पूजा यहां पर पहुंची और उनके हाथ में भी सीलबंद लिफाफा था। तो आपको हम बता दें कि डर, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच, क्योंकि लगातार एनसीबी की जांच जो है वो जारी है, और इन तमाम सवालों के बीच एक बड़ा सवाल, डर इस बात का है कि आर्यन की चार्ट की जांच की आंच कहीं बेल तक ना पहुंच जाए। जी हां, और यही कारण है कि हाईकोर्ट की बेल अर्जी में आर्यन के वकील ने क्रूज केस को चार्ट से जोड़ने पर सवाल किया है। आरोप है कि एनसीबी पुरानी चार्ट को फंसाने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है। क्रूज ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। एनसीबी ने आर्यन और अनन्या की चैट में जुगाड़ की बात पकड़ ली है। ये जुगाड़ की बात आर्यन की जमानत में क्या गुल खिला दे, कोई नहीं जानता। 2 बार आर्यन की जमानत खारिज हो चुकी है। अब 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की बेल पर सुनवाई है और 25 अक्टूबर को अनन्या से फिर पूछताछ है। सोमवार को अनन्या क्या बयान देती है, ये भी आर्यन की जमानत के लिए अहम होगा। हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी में आर्यन की ओर से कहा गया कि व्हाट्सएप चैट की एनसीबी गलत तरीके से व्याख्या कर रही है, जिससे वो फंस सकें। ये एकदम गलत और अनुचित है, ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि एनसीबी जिन व्हाट्सएप चैट को आधार बना रही है, वो बहुत ही पहले की हैं। उन चैट्स का क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में लगातार 2 दिनों तक बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी के अफसरों ने पूछताछ की। इस दौरान अनन्या पांडे काफी नर्वस दिखाई दी जब उनके सामने एनसीबी के अफसरों ने वो चैट रखा जिसमें वो आर्यन से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं। अब अगली पूछताछ सोमवार को होनी है। यहाँ आपको ये बता दें कि मंगलवार को आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी है। कहीं ऐसा न हो कि अनन्या पांडे से एनसीबी की ये पूछताछ आर्यन के जमानत पर आंच के तौर पर न आ जाए। आर्यन की जमानत अर्जी में प्रभावशाली शख्स और केस पर प्रभाव डालने वाली थ्योरी पर सवाल किया गया। अर्जी में कहा कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, सिर्फ इसलिए उसे जेल में रहना चाहिए। कानून में कोई ऐसी व्याख्या नहीं है। If I would see it from the preview of being as a devil's advocate, that it's a consumption case, so at best it is a bailable offence, and NCB by attracting sections which are non-bailable. याचिका में आर्यन खान की तरफ से यह भी कहा गया है कि एनसीबी को उनके पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स नहीं मिला। आर्यन अचित कुमार और अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी को नहीं जानते। किसी अन्य आरोपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्यन की जमानत को लेकर शाहरुख खान परिवार में भी बेचैनी है। आज सुबह शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी एनसीबी दफ्तर पहुंची। उनके हाथों में कुछ कागजात, दस्तावेज थे। 3 अक्टूबर को ही आर्यन को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। 3 दिन की हिरासत के बाद वो लगातार जेल में हैं। 2 बार उनकी बेल खारिज हो चुकी है। एनसीबी जमानत के खिलाफ है। वो जांच में साजिश एंगल तलाश रही है, ड्रग्स नेटवर्क खंगाल रही है। अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।